बृहस्पति हमारे सौर मंडल का विशालकाय ग्रह, इतना बड़ा कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का घूमता हुआ मिश्रण है, जहां सदियों से तूफान चल रहे हैं। पृथ्वी से भी बड़ा तूफान ग्रेट रेड स्पॉट इसके कई अजूबों में से एक है, लेकिन आकार और तूफान इसकी सबसे भयानक विशेषताएं नहीं है, क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर कुछ अदृश्य है, कुछ विशाल, कुछ घातक। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र, और हम पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। जुलाई 2016 में नासा का जूनो अंतरिक्ष यान एक साहसिक मिशन पर निकला, बृहस्पति की कक्षा में गोता लगाकर उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए। जूनो का मुख्य उद्देश्य गैस जायंट की संरचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवीय मैग्नेटोस्फीयर को समझना था। अंतरिक्ष यान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें तीव्र विकिरण बेल्ट और बृहस्पति के घने वातावरण से टक्कर से बचने के लिए सटीक नेविगेशन की आवश्यकता शामिल है। लेकिन जो कुछ मिला उसके लिए कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ मजबूत नहीं है, यह पूरे सौर मंडल में सबसे शक्तिशाली है। यह अदृश्य बल 7 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा है, खुद सूर्य से लगभग 20 गुना चौड़ा। ये इतना तीव्र है कि यह विकिरण क्षेत्र बनाता है जो मिनटों में सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी भून देगा। इसलिए जूनो को विशेष रूप से परिरक्षित किया जाना था, टाइटेनियम वॉल्ट में लपेटा जाना था, ताकि इस ग्रह के प्रकोप के एक अंश से भी बच सके। चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। जूनो के उपकरण अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र का नक्शा बनाने और सौर हवा के साथ इसकी परस्पर क्रिया का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कणों की बेल्ट है, जो प्रकाश की गति के करीब गति कर रहे हैं, पृथ्वी के वैन एलेन बेल्ट से हजारों गुना ज्यादा घातक। ये विकिरण बेल्ट उच्च ऊर्जा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं, जो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो अंतरिक्ष यान और संभावित मानव मिशनों दोनों के लिए बेहद प्रतिकूल है। तीव्र विकिरण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, सामग्रियों को खराब कर सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। यह एक परमाणु तूफान से उड़ान भरने जैसा है। जूनो सीधे इस अराजकता में उड़ गया है, और उसने जो खोजा उसने हमारे द्वारा ज्ञात सभी चीजों को चुनौती दी। जूनो ने खुलासा किया कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र एकतरफा है, पृथ्वी की तरह केंद्रित नहीं है। एक तरफ दूसरी तरफ से कहीं ज्यादा मजबूत है, जैसे कि बृहस्पति के अंदर गहराई में कुछ उसके कोर को मोड़ रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण धात्विक हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन का एक अजीब तरल जैसा रूप जो केवल अत्यधिक दबाव में पाया जाता है, घूमता है और ग्रह के अंदर गहराई में विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है। लेकिन इतना ही नहीं, बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की एकतरफा प्रकृति ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालती है। यह मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देता है और सुझाव देता है कि गैस जायंट्स की आंतरिक गतिशीलता पहले की सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। इन विसंगतियों को समझने से हमें अन्य ग्रहों और यहां तक कि एक्सोप्लैनेट के चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में और ज्यादा जानने में मदद मिल सकती है। भविष्य के मिशन और उन्नत सिमुलेशन हमारे सौर मंडल के कामकाज में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे। अंतरिक्ष यान ने ध्रुवों के पास बड़े पैमाने पर चमकते तूफान ऑनरोरा भी देखे, जो पृथ्वी पर दिखाई देने वाली किसी भी चीज से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये ऑनरोरा हमारे जैसे सूर्य के कारण नहीं होते हैं, वे खुद बृहस्पति द्वारा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के ऑनरोरा के विपरीत, जो तब बनते हैं जब सौर हवा के कण हमारे वातावरण से टकराते हैं, बृहस्पति के ऑनरोरा ग्रह के अपने चुंबकीय क्षेत्र और इसके तेजी से घूमने से संचालित होते हैं। बृहस्पति के चारों ओर तीव्र विकिरण बेल्ट इसके ज्वालामुखी चंद्रमा आयो के साथ मिलकर इन शानदार प्रकाश शो में योगदान करते हैं।
एक ग्रह जो अपनी ही भयानक ऊर्जा से अपना प्रकाश शो बनाता है। यहां तक कि बृहस्पति के चंद्रमा भी सुरक्षित नहीं है। आयो, यूरोपा और गैनीमीड पर लगातार चुंबकीय क्षेत्र की बमबारी हो रही है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट, चमकती बर्फ और शायद उनकी सतहों के नीचे महासागरों में हलचल हो रही है। आयो सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड इस चुंबकीय प्रभाव के कारण तीव्र विस्फोटों का अनुभव करता है। यूरोपा अपनी बर्फीली परत के साथ एक उपसतह महासागर को आश्रय दे सकता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा कर रहा होगा। सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड आश्चर्यजनक ऑरोरा प्रदर्शित करता है, जो अपने स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा करता है। क्या यह भयानक बल इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन के अस्तित्व का कारण हो सकता है? हमने इस रहस्य की सतह को ही खंगाला है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र एक राक्षस है, जो अपने चारों ओर सब कुछ बचाता है, नष्ट करता है और बदल देता है। जैसे जैसे जूनो गहराई में गोता लगाता है, एक बात स्पष्ट होती जाती है। हम बृहस्पति के जितना करीब पहुंचते हैं, ये उतना ही भयानक होता जाता है। चल रहे शोध इस ब्रह्मांडीय विशालकाय के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रकट कर रहे हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र और सौर मंडल पर इसके प्रभावों का और पता लगाने के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बनाई जा रही है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं, जो अन्य ग्रहों और यहां तक कि एक्सोप्लैनेट के चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं। बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को बदलने का वादा करती है। शीर्षक: बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र भयानक है और हम अभी करीब पहुंचे हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट वीडियो का शीर्षक: बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह प्रकृति की एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। यह वीडियो इस विशाल चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों और खतरों में तल्लीन करता है, जिससे हमें इसकी असली शक्ति को समझने में मदद मिलती है। बने रहें, क्योंकि हम उन विस्मयकारी घटनाओं का पता लगाते हैं जो बृहस्पति को दिग्गजों में एक विशालकाय बनाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ब्रह्मांड के अजूबों की खोज जारी रखने के लिए हमारे अगले वीडियो सुझाव देखें। विजुअल